Lady, today we have to do about Poisson distribution, Poisson model या distribution आप कह लें इसको. Basically, Poisson is called rare event distribution. Rare event distribution इसको कहते हैं, सेकेंड नेम है इसका Poisson. ठीक है. अब ये क्या होती है Poisson या रेयर इवेंट? जैसे कि डेथ ड्यू टू हॉर्स किक. ठीक है, रेयर है ना. अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान में 1000 से 2000 बंदा हर साल डेथ ड्यू टू हॉर्स किक मरता है, तो अब देखिए 25 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर 2000 डेथ ड्यू टू हॉर्स किक हैं तो बहुत रेयर है. दिस इज कॉल्ड रेयर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली, डेथ ड्यू टू कैंसर. कितने अफराद पाकिस्तान में कैंसर से मरते हैं? मसलन अगर आप देखें कि 25 करोड़ की आबादी में से 2-3 लाख अगर कैंसर से मरते हैं हर साल, तो रेयर इवेंट हो जाता है. एग्जाम्पल है कोविड की. कोविड में, ड्यूरिंग कोविड आई थिंक सो पाकिस्तान में 55,000 डेथ हुई हैं. ठीक है. क्या कितनी थी? मेरा ख्याल है 55 थी. तो 25 करोड़ की पॉपुलेशन में से तो ये डेथ ड्यू टू कोविड हो गया. ठीक है. तो ये रेयर इवेंट है. ऐसे इवेंट जो कि शाजो नादर रेयरली अक्कर करते हैं. जी क्लियर है? उनको हम रेयर इवेंट कहते हैं. बेशुमार एग्जाम्पल हो सकती हैं. अब इसमें जो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो ये है ई रेज पावर माइनस म्यू, म्यू रेज पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल. इसका एक ही पैरामीटर है, इसका एक ही पैरामीटर है. देखिए हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स हैं. कौन कौन से हैं? बाइनोमियल के कौन से पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर्स हैं, एन एंड पी. स्मॉल एन एंड पी, प्रोबेबिलिटी. एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स. और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी. दोनों फिक्स्ड हैं, एन और पी. तो वहां से हम उसका जो है वो दोनों पैरामीटर पता हो तो हम बाइनोमियल फिट कर सकते थे. यहां पर हमें एवरेज गिवन होगी या एवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो म्यू हम निकालेंगे सिंगल पैरामीटर. या तो वो गिवन होगा या इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मिल जाएंगी, तो हम वहां से हम म्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. जब हम म्यू को फाइंड आउट करेंगे तो रिमेनिंग जो है वो बस इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर ही लेना है. जी क्लियर है? अब म्यू के जो मेथड है वो 2 हैं आपके कोर्स आपके लिए. ठीक है. एक तो गिवन होगा. चलिए 3 मेथड्स कर लेते हैं. एक ये है कि गिवन हो इन द क्वेश्चन, डायरेक्टली गिवन है. क्या हो? डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन हो. सेकंड ये है, इसको हम कहते हैं यूनिट मेथड या यूनिट रेट. क्या कहते हैं? यूनिट रेट. या आपने इकाई का कायदा पढ़ा होगा 7-8 क्लास में, यूनिटरी मेथड. इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कि अगर 5 शर्ट आती हैं 10,000 में, 5 शर्ट्स की कीमत है 10,000, तो 1 शर्ट की कीमत क्या होगी? 2,000 पर शर्ट. ठीक है. तो एक शर्ट की प्राइस क्या होगी? 2,000. तो एवरेज कितनी आ जाएगी? 2,000. जी क्लियर है? यूनिट रेट हम यूनिट निकाल लेंगे. या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर कोई कॉल सेंटर है और वहां पर वो 10 कॉल्स कर रहा है रिसीव इन, या फिर क्यों करे, इन 2 मिनट्स वो 10 कॉल्स आ रही हैं 2 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितनी आएंगी? 10/2, 5 आ जाएंगी. जी क्लियर है? तो 1 पर मिनट वो कॉल सेंटर 5 कॉल्स रिसीव कर रहा है. जी क्लियर है? तो एवरेज क्या हो गई? 5 कॉल्स पर मिनट.
तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल देंगे। समझ आ रही बात की? सेकंड थर्ड मेथड आप इसको कर लें, इसको हम कहते हैं पॉइसन अप्रोक्सीमेशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमें पता है कि बायनोमियल का मीन कितना है, बायनोमियल का मीन कितना है, क्या फाइंड फार्मूला होता है बायनोमियल का? म्यू इज इक्वल टू एनपी। याद है कुछ? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, व्हेन, इसको मैं पीएबी कहूंगा, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिटरी मेथड है, ये पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। इसमें हम बायनोमियल का मीन यूज कर लेंगे। क्या करेंगे? बायनोमियल का मीन यूज कर लेंगे। वो म्यू जो है वो हम यहां पर पुट कर देंगे, लेकिन उसकी कंडीशन है, अगर वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, देन वो कंडीशन क्या है? व्हेन एन इज वेरी लार्ज, यानी कि इसको क्या लें, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, एंड पी इज वेरी स्मॉल, पी अप्रोचेस टू जीरो है, तो आप म्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन पी। ठीक है, देखिए अगर एन हो आपके पास 100, 200, 300 या 50 है, 50C2 करेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ज्यादा बन जाएंगे। या अगर 100C2 या 3 करेंगे तो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन जाएंगे। उस वक्त बायनोमियल इतनी अच्छी फिट नहीं बैठती। बायनोमियल आप ज्यादा अच्छी फिट कर सकते हैं अगर आपके पास एन जो है वो लिमिटेड हो, लेस देन, यानी कि क्या लें आप 7, 8, 9, 10 तक हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एन इज वेरी लार्ज हो जाए और पी इज वेरी स्मॉल, जैसे कि रेयर इवेंट की मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, रेयर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उस वक्त बेहतर है कि आप ये वाला मेथड यूज कर लें म्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, 3 चीजें हो गई। म्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, वेरी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। इंफॉर्मेशन गिवन होगी इस तरह की कोई, यहां से आप इसको यूनिट रेट या एवरेज निकाल लेंगे, उस एवरेज को यूज कर लेंगे। अगर आपको एन और पी गिवन है, बट एन इज वेरी लार्ज और पी इज वेरी स्मॉल, तो आप उन एन और पी को मल्टीप्लाई करेंगे और बजाय इसके के बाइनोमियल लगाएं, आप उस वक्त पॉइसन लगाएंगे। जी क्लियर? तो ये 3 मेथड है। अब इसका जो ये पैरामीटर, जो सिंगल पैरामीटर है, यही इसका मीन है और यही इसका वेरिएंस। ठीक है, मीन और वेरिएंस इसके इस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं, जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। मीन हमारे पास एनपी था, बाइनोमियल का था, लेकिन यहां पर मीन और वेरिएंस इसके इक्वल है। जी क्लियर? अब हम एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, क्वेश्चन का स्टार्ट क्या है? ऑन एवरेज, सबसे पहले एवरेज ही गिवन है। ऑन एवरेज 7 एक्सीडेंट्स पर अकर एट अ क्रॉसिंग। ठीक है, कोई क्रॉसिंग है, वहां पर 7 एक्सीडेंट पर मंथ हो रहे हैं। म्यू कितना है? 7 एक्सीडेंट्स पर मंथ। तो म्यू गिवन है, क्या है ये? बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट अकर्स इन एट एनी सर्टेन मंथ, एग्जैक्टली 3, फ्यूअर देन 3, एट मोस्ट 3 और एट लीस्ट 3। तो अब आपके पास म्यू गिवन है, सिंगल पैरामीटर है, तो आप क्या करेंगे? ई रेस पावर माइनस म्यू, आपको पता है पॉइसन लग जाएगी क्योंकि मीन गिवन है सिर्फ, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। माइनस म्यू, म्यू रेस पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, ये है फॉर्मूला। जी क्लियर है? अब आपने करना क्या है, आप इसमें 7 भी पुट कर दें पैरामीटर को। सेवन पुट कर दिया पैरामीटर था म्यू। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट क्या है? एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट होते हैं किसी एक सर्टेन मंथ में। ठीक है,
तो मतलब आपने 3 पुट करना है एक्स की जगह पे, एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल है, ये उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है। ठीक, तो एक्स इज 3, ई रेज पावर -7, 7 रेज पावर 3/3 फैक्टोरियल। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, सो दैट यू मे कैलकुलेट ई रेज पावर -7। ठीक है, सो 3 फैक्टोरियल तो हमें पता है 6 हो जाएगा। देखिए ई की पावर -7 क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करें, अगर नहीं आती तो मुझे बताएं। ई रेज पावर -7 आपने निकालनी है, ये कैलकुलेशन करें ना साथ साथ। जी ठीक है जी, ये आ गया ई रेज पावर -7 करने से। इसको सॉल्व कर लें टू गेट द आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड कर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फ्यूअर देन 3। क्या है? फ्यूअर देन 3, 3 से लेस एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, 1 हो या 2 हो। 3 से लेस है, 2 तक जाएंगे। अब पहले तो आपने सिर्फ 3 के लिए कंप्यूट किया था, अब 3 प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करना पड़ेगा। 0 की, नो एक्सीडेंट की, जी क्लियर है? इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एटमोस 3 क्या है? एटमोस 3। अब आपने बेसिकली इन दोनों का सम कर देना है। प्रीवियस 2 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी का सम होगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपने कंप्यूट किया पार्ट 2 में और ये पार्ट फर्स्ट में। इन दोनों को ऐड कर देंगे टू गेट द आंसर। ये जी कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, गुड। नेक्स्ट है जी फोर्थ। फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एटलीस्ट 3 है, एटलीस्ट 3 लिखा हुआ है। हम्म, देखिए जी यहां पर ये बात जरा समझने वाली है। देखिए कम से कम ऑन द एवरेज वो कह रहा है कि 7 एक्सीडेंट होते हैं। अब इसकी कोई लिमिट फिक्स तो नहीं है, एक्सीडेंट की लिमिट एवरेज 7 होते हैं, लेकिन कितने मैक्सिमम हो सकते हैं किसी एक दिन में? ठीक है, 7, 8, 9, 10 अपर लिमिट नहीं कर जा सकते हम। ठीक है, 3 से ऊपर तो एक्सीडेंट तो बेशुमार हो सकते हो। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रिवर्स ऑर्डर कर लेते हैं, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगा के एक्स लेस देन 3। वो वाला हमने जो यहां पर काम किया है वो प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ तो इन्फिनिटी है, एक्स की बेसिकली जो वैल्यूज है 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, क्या कर सकते हैं? हाँ जी, तो हम क्या उसको 1 में से माइनस करके उसको कर देंगे। इसकी नहीं समझ आई? चले मैं बताता हूं। देखिए हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ऐसे ही है ना? अगर आपको P गिवन हो तो यू कैन फाइंड Q, और अगर Q गिवन है तो यू कैन फाइंड P। वही रूल लगा है। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं, लेट सपोज x इज इक्वल टू a है, इधर हमारे पास x लेस देन a है, इधर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, तो दोनों का सम 1 है। अगर ये पूरी प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a, ये चीज आ गई। जी क्लियर है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1।
अगर एक चीज P है तो दूसरी Q है। अगर आप इसको P कह दें, इसको Q कह दें, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, उस रूल से आप इसको कर देंगे। हमेशा जब भी अपर लिमिट की तरफ जाना है उसको 1 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है, सो दैट कि आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, क्योंकि अपर लिमिट अनडिफाइंड है। जी जी बिल्कुल। देखिए हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ये तो पहले कर चुके हैं ना। P प्लस Q इज इक्वल टू 1, अगर P गिवन हो तो Q फाइंड कर सकते हैं, Q गिवन हो तो P फाइंड कर सकते हैं 1 में से माइनस करके। हम ये ज्यूम करते हैं ये इंटायर प्रोबेबिलिटी 1 है, ये है प्रोबेबिलिटी एक, अगर इस पॉइंट से हम मेयर करते हैं x लेस देन 1 है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, किसी एक पॉइंट से नीचे की और ऊपर की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है, x इस a से। अभी इसको हमने 1 किया, फिर हमने इसको फाइंड आउट करना है, इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 माइनस वही चूज है, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q हो गया। जी क्लियर। तो उस रूल से लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट इसको कहेंगे। अब आप ये वाला आंसर आसानी से आपको नई कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अपर लिमिट में देखिए आप कहां कहां तक जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी कंप्यूटेशन करेंगे, वो तो कैलकुलेशन एंडलेस है, इन्फिनिटी तक कैसे करेंगे, अपर तो नहीं जा सकते ना आप उसको रिवर्स करेंगे, 1 में से माइनस करके ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 42, द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान ऑन एवरेज हिट बाय 6 फ्लड्स इन अ ईयर, 4 फ्लड्स आते हैं, ठीक है, एवरेज गिवन है 4 फ्लड्स पर ईयर, हर साल 4 सैलाब आते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन ईयर द एरिया विल बी हिट बाय 2 फ्लड्स। हमने निकालना है कि किसी साल सिर्फ 2 ही फ्लड आए, उसके क्या चांसेस होंगे। ऑन द एवरेज 4 आते हैं, लेकिन किसी एक साल 2 आए, उसके क्या चांसेस हैं, ठीक है। अब न्यू न्यू गिवन है, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला यही लगाएंगे, सिंगल इंफॉर्मेशन गिवन, पैरामीटर की वैल्यू 4 है, अब x को 2 पुट कर देंगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फार्मूले में क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूअर देन 2 फ्लड्स, सेकंड पार्ट क्या है, 2 से कम फ्लड, या तो कोई फ्लड ना हो या 1 फ्लड हो। जी क्लियर है। e रेज पावर -4, 4 रेज पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर ले आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम 5 to 7 फ्लड्स, x नंबर ऑफ फ्लड्स हैं, 5 6 7 की करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें टू गेट द आंसर, बाकी तो कंप्यूटेशन ही है ना, कैलकुलेशन। जी क्लियर। अच्छा जी, अब हम दूसरा एक देखें, अभी तक हमने किया गिवन के लिए, 2 एग्जांपल हो गई, गिवन जब न्यू होता है। अब हम करते हैं रेट, हमने खुद निकालना है, ठीक है। ले जी क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, पेज नंबर है 288,
पेज नंबर 288। अच्छा जी, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इन अ गिवन कंसाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर्स 5% आर डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी है 5%, 5% डिफेक्टिव है, ठीक है। और देन वो कह रहे हैं इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे 100 कंप्यूटर्स आर चूजन फॉर इंस्टॉलेशन। अब ये देखें, ये क्या सीन चलेगा। देखिए एन और पी गिवन है, पैरामीटर तो बाइनोमियल वाले हैं, पैरामीटर्स तो बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स हैं, क्या बाइनोमियल लगाएंगे? अब बाइनोमियल नहीं लगाएंगे क्योंकि एन इज वेरी लार्ज। अगर आप 100C2 करेंगे तो हजारों में आंसर कॉम्बिनेशन निकल आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम म्यू निकालने के लिए पैप का यूज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू एन पी, क्योंकि पी अप्रोचेस टू 0 है और एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। एन इज वेरी लार्ज, पी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। एन पी 100 इंटू 0.05, 5 एवरेज आ जाएगी जी। क्लियर है? क्या है एवरेज? 5 है। नॉन विल डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एट मोस्ट वन डिफेक्टिव। अच्छा नॉन डिफेक्टिव है, पहले तो इसको ये कर लो ना, e रेज पावर -5, 5 रेज पावर x ओवर x फैक्टोरियल। नॉन डिफेक्टिव का मतलब x को 0 पुट करो, सेकंड क्या है, एट मोस्ट वन डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव प्लस 1 डिफेक्टिव। सेकंड पार्ट यही है ना, ठीक है। सॉरी, सेकंड पार्ट है एटलीस्ट वन विल बी डिफेक्टिव, कोई नहीं है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। एट मोस्ट वन विल बी डिफेक्टिव, ठीक, 0 1 को कर लो। सेकंड पार्ट क्या है, एटलीस्ट वन विल बी डिफेक्टिव। अब यहां पर ये मसला होगा, ऊपर को जाना मसला है। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है यहां पर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा जी। क्लियर है? ले जी, क्वेश्चन नंबर है 46। इफ अप्रोक्सीमेटली 2% पीपल आर इन अ रूम, ठीक है, आर लेफ्ट हैंडेड, एन जो है वो 200 है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें और ज्यादा इश्यू हो गया है, 2% लेफ्ट हैंडेड है और 200 पर्सन वहां मौजूद हैं जिनमें से 2% लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। अब हम देखें इसमें बाइनोमियल नहीं लगा सकते, लग तो जाएगी लेकिन फिर कैलकुलेशन जरा थोड़ी, ठीक है। इसके लिए बेहतर यह है कि हम क्विसॉन यूज कर लें, ठीक है। ये कितना निकल आएगा? 4, म्यू 4 निकल आया। अब वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 आर लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 पीपल आर लेफ्ट हैंडेड। ये आंसर है, इसको सॉल्व कर ले, वेरी सिंपल। अच्छा जी, हमने टैप के कर लिए 2, अब हम करेंगे जहां पर हमें रेट बनाना है। ठीक है, if there are 200 errors randomly distributed in a 500 page,
पेजेस है 500 और एरर्स हैं 200, 200 पेजेस पे, ठीक है। 200 एरर्स हैं ऑन 500 पेज, 500 पेजेस में 200 एरर्स हैं, ठीक है। तो पर पेज एरर क्या हो जाएगा, वन पेज पे एरर कितना होगा, 200 ओवर 500, 2/5 कितना होगा, ये होगा जी 0.4 पर पेज, ये म्यू आ गया 0.4। एवरेज कितनी आ गई, 0.4 पर पेज। फॉलो करिए बात, वही यूनिटरी मेथड जो आपको पहले बताया था, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। देखिए 500 पेजेस की बुक में 200 एरर्स हैं, तो अगर एक पेज में कितने एरर होंगे फिर 200 ओवर 500, ठीक है। तो 2/4 0.5 एरर्स, हाँ जी आ जाए।